बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमने जिस अज़ीम शख्सियत को मौज़ू सुख़न बनाया वो बैक वक्त एक आलिमा हैं, एक मुदर्रिसा, एक मुफ़क्किरा, एक मुहद्दिसा, एक फ़क़ीहा। आपकी वो शख्सियत है कि आपके अंदर तमाम सिफ़ात, तमाम कमालात मौजूद हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा। हदीस पाक है वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इन्न फ़ातिमता हस्सनत फ़रजहा फ़हर्रमहा अल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलन नारी। ये रिवायत मौजम कबीर किताब का नाम है। इसकी जिल्द नंबर 22 सफ़ा 407 है। हदीस नंबर है 1018। और यही रिवायत मुस्नद बज़ार इसकी जिल्द 5 सफ़ा 223 और हदीस नंबर है 1829। और इसी रिवायत को मुसन्निफ़ इब्न शैबा के अंदर भी देखा जा सकता है। हिल्यतुल औलिया किताब का नाम है। इसकी जिल्द 4 सफ़ा 88। और इसके अलावा मुस्तदरक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 365 हदीस नंबर है 4726। हदीस पाक क्या है? रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी, मेरी लख्त जिगर, मेरी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार, अज़मत, फ़जीलत ये है कि उन्होंने तमाम तर पाक दामनी को अपने अंदर समेटा हुआ है। क्योंकि कुरान ये कहता है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इस जो तत्हीरन की जो मंजिल है, इस मंजिल को पा लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको और इनकी औलाद को वज़ुर्रियतहा अलन नार, इनको और इनकी औलाद को आग पर हराम कर दिया। यहाँ पर मैं एक और रिवायत बता दूँ आपको कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत, जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल होगा? तो मेरे नबी ने जवाब दिया आना, मैं, व अली व फ़ातिमा वल हसना वल हुसैना। तो जब इन हस्तियों का नाम लिया तो मौला अली शेर खुदा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह फमुहिब्बूना, कि जो हमसे मोहब्बत करने वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे? तो आपने फरमाया कि मिम वराइना, कि जहाँ हम होंगे वहाँ पर हमसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में दाखिल होंगे। तो कहने का मतलब ये एक और रिवायत मैं आपको बता दूँ। इस हदीस पाक की रावियाँ हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मा रअयतु अहदन अशबह बि रसूलिल्लाह। आप फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार किया और जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी दीदार किया। हदीस के लफ्ज़ क्या हैं? फरमाती हैं समतम व दल्लम व हदियन। आप फरमाती हैं मैंने देखा कि फ़ी क़ियामिहा व क़ुऊदिहा। सियासत के अंदर ये रिवायत मौजूद है। किताब का नाम है अबू दाऊद शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 5 है। और इसी तरह तिरमिज़ी के अंदर बाकायदा एक बाब है जिसका नाम है बाब मा जाअ फ़ी फ़द्ली फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद। ये इसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 700 है और हदीस नंबर जो है 1829 है। और ये रिवायत जो है अबू दाऊद की जिल्द 4 सफ़ा 355 पर मौजूद है। और इसके अलावा यही रिवायत मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी मौजूद है, शैबा के अंदर भी मौजूद है। हवाले जात बहुत हैं, वक्त कलील है। तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो शहज़ादी हैं, जो बैक वक्त आलमा भी हैं, मुफ़क्किरा भी हैं, मुहद्दिसा भी हैं, फ़क़ीहा भी हैं, आपके अंदर ये सारी सिफ़ात पाई जाती हैं। अम्मा फरमाती हैं कि मैंने इनसे ज़्यादा रसूलुल्लाह से मुशाबे कोई देखा ही नहीं है। किस अंदाज में? आप फरमाते फ़ी क़ियामिहा, आपका खड़ा होना ऐसा था जैसे मुस्तफ़ा का खड़ा होना था। वक़ुऊदिया, जब आप तशरीफ़ फरमा होती थी तो फरमाते कि उनका बैठना भी मुस्तफ़ा की तरह था, उनका चलना भी मुस्तफ़ा की तरह था, हत्ता कि सर से लेकर पाँव तक वो जो तस्वीर थी वो मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनका ये आलम हो, जिनकी फ़जीलत, जिनकी अज़मत का ये आलम हो, तो उनको अपना रहनुमा, उनको अपना आइडियल बनाएं। और आज की ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन इस्लाम, इस दौर के अंदर तलबा तालिबात बिलखुसूस उनसे किस तरह इक्तिसाब हासिल करें, किस तरह उनको अपना रहबर बनाएं, किस तरह उनकी तालीमात पर अमल करें। याद रखिएगा जनाब सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो पूरी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी आई हैं, मसाइब भी आए हैं। मक्की ज़िंदगी देखें, मदनी ज़िंदगी देखें, आपके मुख्तसर छोटी सी ज़िंदगी है, उसके अंदर आपको एक दुख ये आता है कि जनाब सय्यदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात से जब
पर्दा फरमा जाते हैं बज़ाहिर, तो आपने वहाँ पर सब्र का मुज़ाहरा फरमाया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आप एक आलिमा, आप एक मुदर्रिसा, आप एक मुफक्किरा, आप एक मुहद्दिसा हैं। आप अपने पास ख़वातीन इस्लाम को पढ़ाया करती थी, यानी इनको तालीमात दिया करती थी। तो हक़ को और तहफ़्फ़ुज़ात को और अपने हक़ों को किस तरह मांगना है, जिस तरह जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का किरदार रहा, वो आप देखें कि आपने मुश्किलात में सब्र को पकड़ा, इस्तिक़ामत का दामन मजबूती से थामना, फिर अपने हकूक़ की जंग लड़ी। फिर ये बताया कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके हकूक़ क्या हैं, आपको आगाही होनी चाहिए। और हकूक़ की आगाही आपको उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास इल्म ना हो। और तालीम का होना, इल्म का होना बड़ा ज़रूरी है। इल्म होगा तो आपको पता होगा कि आपके हकूक़ क्या हैं, आपको इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिलेगा, इनको कैसे हासिल करेंगे। जब बंदा हकूक़ हासिल करने के लिए मैदान अमल में आता है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें यह होता है, सबसे पहली मंजिल होती है सब्र की, और दूसरी मंजिल होती है इस्तिक़ामत की, तीसरी मंजिल ये होती है कि वहाँ जाकर बंदा हक़ के साथ खड़ा रहे। अब इस दौर के अंदर जो है, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें, उनको अपना आइडियल और उनको अपना रहनुमा किस तरह बनाएं और किस तरह उनके उसूल पढ़ें। उनके जो वज़ा करदा उसूल हैं, ज़वाबित हैं, क़वानीन हैं, वो बाकायदा किताबों के अंदर मौजूद हैं, सियाह सित्ता हों या सियाह अरबा हों, कोई भी किताबें हों इस कायनात की, और तफ़सीर की हों, तारीख़ की हों, सीरत की हों, सूरत की हों, इन सारी किताबों के अंदर जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का किरदार भी मौजूद है, सीरत भी मौजूद है, सूरत भी मौजूद है कि आपने किस तरह अपने हकूक़ को हासिल किया और किस तरह आप आईं। और तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है, और तालीम के अंदर भी बड़े मराहिल हैं। अच्छा, कुछ लोग इस बात को पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी करते कि जी ख़वातीन की तालीम हो या ना हो। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि हदीस पाक है, मन युरिदिल्लाहु बि खैरिन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, मुतलक़ हदीस है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि मर्द ही हासिल करें। हदीस ये कहते हैं कि जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसको दीन में समझ अता फरमाता है। और इसी तरह कुरान है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, फिर कुरान का अगला जुमला अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। बात समझने वाले, यहाँ पर भी कलम है, जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। पता है, यहाँ पर मुतलक लफ्ज़ है, मुतलक पर कोई तक़यीद नहीं होती, कोई कैद नहीं होती। जिस तरह मर्द तालीम हासिल कर सकते हैं, इस तरह ख़वातीन भी तालीम हासिल कर सकती हैं। तो अपने हकूक़, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को ढूँढने के लिए सबसे पहली बात यह कि तालीम का होना, सबसे पहली बात यह कि सब्र और इस्तिक़ामत का होना।